आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वह है कि ITI में जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसे किस प्रकार से करना है, आपको कैसे प्रैक्टिकल को पास करना है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उस पर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स गया है और आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। तो वो जो वीडियो बनाया था मैंने पुराने छात्रों के लिए बनाया था, लगभग सारे छात्र पास भी हो गए। तो आज हम बताएंगे कि 2022 में अगर आपको पास होना है तो किस प्रकार का है। तो आप सभी के सब्जेक्ट का जो है पता भी हो चुका होगा। आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर वालों का है 1-2 अगस्त को, और जो सेकेंड ईयर वालों का है वह 3-4 अगस्त को प्रैक्टिकल का है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कैसे आपको पास होने हैं, इनके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे आसानी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द है, तो मैंने सबके जो है मॉडल पेपर बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उसे डाउनलोड करके अच्छे नंबर जो है निकाल सकते हैं। सिलेबस के अनुसार से बनाया साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है आप सभी के प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में मात्र आप सभी को 3 चीज़ होते हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो कॉपी भरने होते हैं। पहला आपको क्या होता है, पहला आपको कॉपी भरनी होती है। दूसरा आपको क्या होता है, दूसरी जो टेंशन होती है छात्रों की, वह क्या होती है, वह होती है आपकी जॉब की टेंशन। एक उसमें जॉब बनाना पड़ता है। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा जो होता है आपका वाइवा होता है। तीसरा आपका वाइवा होता है। ये 3 टेंशन होती है। आप सभी को अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आप सभी को इन तीनों चीज़ों में अच्छा परफॉर्मेंस जो है करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, कॉपी में आपको सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप जाएंगे पेपर देने, ये प्रैक्टिकल आपका जो होता है 200 से, किसी ट्रेड में 200 का होता है, किसी ट्रेड में जो है 250 का होता है। तो मैक्सिमम जो है 200 नंबर के जो है आपके प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें आप सबके सेशनल भी अच्छे आते हैं, स्कूल से नंबर भी अच्छे मिलते हैं। प्रैक्टिकल में जल्दी छात्र जो होते हैं वो फेल नहीं होते हैं। और बाकी सब्जेक्ट जो CBT एग्ज़ाम है आप सभी का एक ही में होगा, सारे सब्जेक्ट का इस बार नया नियम आ गया है। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, आपको कॉपी लिखनी है साथियों। कॉपी क्या लिखनी है हम आपको बताते हैं। जैसे आपको एक जॉब बनाना आ गया, उसमें क्या आएगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो फिटर में जो आता है, जितने भी मैकेनिकल ट्रेड है, चाहे फिटर, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, इन प्रकार की जो ट्रेड है उनमें क्या होगी साथियों, जैसे एक प्रकार से जॉब बनाने के लिए आ गया। हम मान लो कोई फिटिंग ले लेते हैं इस प्रकार से, एक ये हो गया तुम्हारा पार्ट A, और इसी में मिला के दूसरा पार्ट B भी आ गया, ऐसे इसी प्रकार से। तो इस प्रकार की फिटिंग बनाने के लिए आ गई पार्ट A और B, 2 फिटिंग आपको दिख रही हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फिटिंग को अपने कॉपी में जो है एक पेज पे लिखना है, इसको बनाना है, इस वाले फिटिंग को आपको पेज पे बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको मात्र 4 हेडिंग याद करनी है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर के हैं, सब में सेम रहेगा, किसी में अलग प्रोसेस नहीं है साथियों। 4-5 हेडिंग क्या क्या आपको याद रखनी है। सबसे पहले हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी आपकी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगी। ऑब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है इसके बारे में हम बता दें। तो ऑब्जेक्ट में आपको ये लिखना है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, इस चीज़ को आपको अब आपके ऑब्जेक्ट में लिखना है। जैसे एज फिटिंग बनाने का अभ्यास करना, ग्रुप फिटिंग बनाने का अभ्यास करना, गियर फिटिंग, मतलब जो भी होगा आपको जो क्वेश्चन में आएगा आपको वही सीधे लिखना है। और एक बात यह है कि आप सबका जो पेपर आता है प्रैक्टिकल का, वह जो है प्रैक्टिकल का पेपर आप सभी का इंग्लिश में होता है। तो साथियों, आपको ये जॉब बनानी है अगर आप मैकेनिकल से हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको एक नहीं 2-3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसमें दे देगा कि जो है सीढ़ी की ड्राइंग बनाओ, सीढ़ी की जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं उसे दिखाओ। तो इस प्रकार से DOL ऑनलाइन स्टार्टर को बनाओ, कैसे वो करते हैं। तो सब में सेम रहता है, बस ड्राइंग नहीं बनानी पड़ती, बाकी सब में सेम प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या है साथियों, आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है कॉपी में। उसके बाद इस चीज़ को आपको पहले दिन बना के आपको जमा कर देना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है। कॉलेज से आपको क्या करना है, जॉब बनाना है। आपको कॉलेज में जॉब बनाएंगे,
जो जॉब आपका, जैसे ये जॉब आ रखा है तो आपको इसी जॉब को मटेरियल काट के बनाना पड़ेगा। इसी जॉब को आपने मटेरियल काट के बनाया, फिर उसी दिन आपका क्या होगा, वाइवा होगा। वाइवा होगा, आप एग्जामिनर के सामने जाएंगे, आपने कैसे कैसे क्या बनाया उससे संबंधित या कुछ टूल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर, उसके बाद आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो साथियों आपको डरना नहीं है वाइवा से। वाइवा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वहीं पूछते हैं आपसे कटिंग टूल हो गया, फिटिंग टूल हो गया, तो टूल के बारे में पूछते हैं नॉर्मल कर, और नहीं तो आपने जॉब कैसे बनाया, जॉब का साइज किससे लिया, बस इसी के बारे में पूछते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। आपको अपने कॉपी लिखनी है। कॉपी कैसे लिखनी है आपको मैं वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हेडिंग डालनी है। ऑब्जेक्ट हेडिंग में क्या लिखना है कि आपने इस जॉब को कैसे कैसे बनाया, बस ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे जो जॉब आप बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे, हमने ये इस फिटिंग को बना रहे हैं फला फला, जो भी। अगर आपको नहीं आता तो आप जो क्वेश्चन में आया उसी क्वेश्चन को ही आप ऑब्जेक्ट के सामने उतार दो, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन आया आप उसी क्वेश्चन को ही सामने उतार दो। उसके बाद दूसरी इसी के अंतर्गत एक हेडिंग आती है साथियों, इमेज साइज। एक इमेज साइज आती है और एक एफएस साइज आती है इसी पहले हेडिंग के अंतर्गत। अब ये इमेज साइज क्या होती है और एफएस साइज क्या होती है? इमेज साइज ये होती है साथियों कि आपने ये जो जॉब लिया बनाने के लिए, इस जॉब को बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदा उसकी जो है कितनी लंबाई चौड़ाई में है। जैसे ये इसकी जो चौड़ाई हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है चौड़ाई, और लंबाई जो है आपकी 12 सेंटीमीटर है। चलिए 5 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई और 12 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। तो इसमें क्या है, जब भी आप जॉब को मटेरियल को खरीदेंगे, ये तो है नहीं 5 × 12 है तो आप इतना का ही लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, इसके साथ साथ यहाँ पे मोटाई भी होती है। बगल हम दिखाते हैं कि मोटाई कितनी है। मोटाई मान लो आपकी 8 mm हो गई। तो जब भी आप जॉब खरीदने जाएंगे, ऐसा है नहीं आप एक्यूरेट मटेरियल खरीदेंगे। अगर आपको इस फिटिंग को बनाना है तो आपको एक्यूरेट मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे आप, ये जो चौड़ाई 5 है, चौड़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, और उसके बाद लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आप लंबाई को भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे, और मोटाई अगर 8 है तो आप चाहेंगे कि 8 से बहुत ही ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिनिश करके आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा लेंगे। जैसे हमें इस साइज़ का लेना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख दिए। अगर 12 है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के लेंगे, तो मान लो 13 ले लिए, 13 mm। फिर लिखेंगे गुणे 5 mm है तो 5 को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 5 को हम 6 कर लिए या 7 mm कर लिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं। आपकी ये जो मोटाई 8 mm है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 8 mm को 8 mm भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 8 mm कर दो या 10 mm कर दो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो फिनिश साइज है साथियों, फिनिश साइज में आपको एक्यूरेट यही साइज जो है लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने जॉब बना के तैयार की है तो आपने सेम इस साइज को तैयार किया है, तो आपको सीधा वही वाला साइज लिख देना है। 12 mm गुणे 5 mm गुणे 8 mm, आपको सेम यही साइज लिखना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपकी ये पहली हेडिंग जो है कंप्लीट होती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है, आप सभी को दूसरी हेडिंग डालनी है। यहाँ पे दूसरी हेडिंग आवश्यक उपकरण, आपको आवश्यक उपकरण डालनी है या आपको इक्विपमेंट करके हेडिंग डालनी है। तो हम यहाँ पे दूसरी हेडिंग डाल देते हैं आवश्यक उपकरण, या हम डालेंगे टूल एंड इक्विपमेंट, टूल एंड इक्विपमेंट की हेडिंग डालेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे साथियों, कोई सा भी प्रैक्टिकल है, आपको नॉर्मली ये चीज़ लिखना है। आपको केवल बदलना क्या है, आपको बदलना ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट में आप क्या बना रहे हैं उसे बदलना है और इस साइज को बदलना है। बाकी आपको सेम टू सेम वही लिखना है, आपका कोई भी प्रैक्टिकल आए। टूल एंड इक्विपमेंट में क्या होगा, टूल एंड इक्विपमेंट में आप वो लिखेंगे आप इस जॉब को बनाते समय कौन कौन सा टूल आपने प्रयोग किया है, उस टूल को लिख लेते हैं। जैसे कुछ टूल ऐसे हैं जो कि आपके लिख सकते हैं। स्टील रूल हो गया आपका, स्टील रूल हो गया, स्टील रूल, बॉल पेन हैमर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और ट्राई स्क्वायर, ये सब आप लिख सकते हैं किसी में भी। अगर कहीं ड्रिल किया है तो आप ड्रिल भी लिख सकते हैं, ड्रिल बिट,
हेक्सा विद ब्रेम लिख सकते हैं। मतलब जो जो टूल आपको लगे हैं आप जो है उसे लिख सकते हैं, या आपको बगल हेडिंग दिख भी रही होगी कि आपको किस प्रकार से लिखना है। हमने यहाँ पे सारे आप देख भी पा रहे होंगे, सारे आपको सामने आ गई होंगी कि आपको कैसे कैसे क्या लिखना है। तो आइए हम आगे चलते हैं। टूल एंड इक्विपमेंट के बाद आपको क्या क्या लिखना है। टूल एंड इक्विपमेंट के बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है कार्यविधि। कार्यविधि या इसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं वर्क मेथड। वर्क मेथड, वर्क मेथड का मतलब आपको क्या इसमें लिखना है साथियों कि आप इस जॉब को कैसे कैसे बना रहे हैं। इस जॉब को बनाने का मतलब सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने मटेरियल खरीदा। आपको ये नहीं लिखना है कि हमने मटेरियल खरीदा, आपको आगे लिखना है कि हमने इस साइज के मतलब ड्राइंग के अनुसार हमने जो 2 टुकड़े हैं वो प्राप्त कर दिए। जैसे माइल्ड स्टील के टुकड़े हैं तो आपको पहली हेडिंग लिखना है, नंबर 1 डालना है कि हमने ड्राइंग के अनुसार बेसिक साइज में हमने 2 टुकड़े प्राप्त किए। उसके बाद हमने क्या किया, हेक्सा फ्रेम की सहायता से हमने काटा ट्राई स्क्वायर से, फिर मैंने उसे मापा, फिर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। मार्किंग मीडिया का लेप मतलब जब भी हम काटते हैं ड्राइंग, अगर हम उस पर बनाएंगे सीधे, अगर हम ड्राइंग बनाएंगे और जॉब के ऊपर तो नहीं बनेगी, इसीलिए हम उसमें मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं, अर्थात उसके ऊपर चाक की सब कोई वाइट सी परत जमाने के लिए, ताकि अच्छे से दिखे। जैसे वाइट बोर्ड है तो ये अच्छे से दिख रहा है, हम कुछ भी बनाएंगे दिखेगा, इसीलिए हम जॉब पे क्या करते हैं मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। तो उसके बाद क्या किया, मार्किंग मीडिया का लेप लगाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया ड्राइंग के अनुसार उस पर मार्किंग की। जब हमने जॉब पे मार्किंग कर दी तो फिर क्या किया, हमने उसे हेक्सा ब्लेड की सहायता से क्या किया, काटा। अगर हमें ड्रिल करना है ड्रिल किया। आपको ये 7-8 पॉइंट लिख देने हैं जो कि आपको इस जॉब को बनाने में किया है आपने, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद वर्क मेथड में आप 4-5 हेडिंग डाल देना आपने कैसे कैसे बनाया। उसके बाद आपको अगली जो लाइन आती है वो आती है सुरक्षा एंड सावधानियाँ, मतलब सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। आपकी जो लास्ट हेडिंग आएगी वह आएगी सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। सेफ्टी एंड प्रिकॉशन में आपको क्या होगा साथियों, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन में आपको वो चीज़ें लिखनी है कि आपको इस जॉब को बनाते समय कौन कौन सी दुर्घटना हो सकती थी, या मतलब कैसे आपने जॉब बनाया उस समय क्या परेशानी हो सकती थी, जैसे हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जॉब को बनाते समय। आपको वही 3-4 हेडिंग लिखने हैं और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप उन्हें जैसे सेफ्टी एंड प्रिकॉशन में लिख दिया कि हमें कटिंग टूल और मेजरिंग टूल को अलग रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर हम कटिंग टूल मेजरिंग टूल को एक साथ रखेंगे तो हमारा टूल जो है मेजरिंग टूल जो है वो ख़राब हो जाएगा। या आप इसमें लिख सकते हैं हैमर की जगह पर फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब जिस टूल का जहाँ पे प्रयोग करना है वहीं पे करना है। कभी कभी क्या होता है हैमर आपने नहीं लिया, फाइल से ही ठोक देते हैं, फाइल टूट गई या आपको चोट लग गया। या कभी कभी आपने क्या किया कि जिस फाइल में जिस रेती में हैंडल नहीं लगा है, आप बिना हैंडल की रेती यूज कर रहे हैं तो आपके हाथों में चोट लग जाएगी। तो बस मतलब आपको वहीं 2-3 चीज़ें प्रयोग में लिखनी है कि ये सुरक्षा सावधानी हमें बरतनी चाहिए। जैसे शॉप फ्लोर पर कोई ऑयल ना बिक रहा हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कोई ऑयल ना हो, बिजली का वायर ना कटा हो, वहाँ पे कोई कनेक्शन कटा ना हो। तो बस आपको यही चीज़ें लिखनी है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन में। तो आपको ये क्या करना है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन को लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक आपको लिखना है सीधा सा, मतलब नीचे लिख देना है कि आई एम कम्प्लीटेड फॉर दिस जॉब, मतलब हमने इस जॉब को आसानी से कंप्लीट कर लिया या बना दिया। तो आपको बस इतनी ही चीज़ें लिखनी है। और वर्क मेथड में आपको सामने दिख रहा होगा कि क्या क्या लिखना है वर्क मेथड में। उसके बाद आपको सामने दिख रहा होगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, वो भी आप देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले पे आपके दिख रहा होगा। तो इससे संबंधित और भी अगर कोई जानकारी हो, तो अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया।